नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? हम लोग इसे म्यू या कुछ लोग इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं। आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता क्या है बच्चों? तो जैसे मान लो कोई मीडियम हमारे पास विरल है। विरल मतलब आप समझ गए हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हों, जो प्रकाश किरण है वो आसानी से गुजरती हुई चली जाए, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से टकराना ना पड़े। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो कैसी निकलेगी? तेज़ निकलेगी। यानी उसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी? तेज़ होगी। यानी विरल माध्यम में अगर प्रकाश की चाल देखेंगे तो वो कैसी होगी? तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। अगर यहीं पर हम बात कर लें सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से प्रकाश की किरण जब इससे गुजरेगी तो उससे टकराएंगी। जब टकराएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उसकी चाल कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों, माध्यम जितना ज़्यादा घना होगा, जितनी ज़्यादा माध्यम की डेंसिटी होगी, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मास वाली डेंसिटी नहीं है। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हुआ प्रकाश की डेंसिटी, प्रकाश का घनत्व। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा माध्यम घना होगा वहाँ पर प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये किस चीज़ को मेजर करता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहा है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के बारे में बताता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि म्यू क्या है, तो म्यू मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। अपवर्तनांक को बताता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर म्यू ज़्यादा है, किसी मीडियम का म्यू ज़्यादा है, किसी माध्यम का म्यू ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमको पता चला कि यदि अपवर्तनांक और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अगर हम लोग जानें, तो आप देख रहे हो अगर माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो रही है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उल्टे उल्टे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपवर्तनांक जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/b के। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझें, जैसे मान लो एक मीडियम हमारे पास है जिसमें ये जो लाइट आ रही है इसकी जो चाल है वो v1 है, और इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है। यहाँ पर आपने देखा कि इस जो सेकेंड मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास μ2 है, और यहाँ पर इसमें प्रकाश की चाल v2 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग μ2/μ1 देखें तो वो कितना होगा? हमें पता है कि म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उल्टा उल्टा होगा। यानी 2 के सामने क्या आएगा? v1 आएगा, और 1 के सामने क्या आएगा? 2 आएगा, यानी b2 आएगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि μ2 जो है μ1 से कितना गुना भारी है, तो वो कितना होगा? v1/b2। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दो चीज़ों को बताता है। एक तो ये कि वहाँ पर जो मीडियम है वो पहले वाले मीडियम का कितना गुना भारी है। दूसरी चीज़ बताता है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। लोग इसे पढ़ते हैं, ये देखो, ये है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। हमने अभी आपको देखा, हमने आपसे कहा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कैसा है, कितने गुना है, ऐसे हम लोग पता करते हैं। तो पढ़ते कैसे हैं इसको हम पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको एक हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया
मान लिया कि एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल है v1 वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे माध्यम में जो उसकी चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तब इन्होंने कहा कि भैया जो है आप μ2/μ1 बताइए, यानी कि आपको बताना है कि दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक का कितने गुना है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया μ2/μ1 जो है वो हमें पता है v1/v2 के बराबर होता है, अभी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर v1 कितना है, वो है 3 × 10⁸, ये v2 कितना है 2 × 10⁸, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो μ2/μ1 आ गया हमारे पास 3/2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक का कितना है, यहाँ पर अगर देखें तो ये 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो दो चीज़ों को बताता है। एक तो ये कि वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक का कितने गुना है। दूसरा, आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, आप देखो ये सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, ये फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्पीड ऑफ लाइट कैसी है, कम हो गई ना, कम हो गई है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का, अगर वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्नेल लॉ के बारे में और अपवर्तन के नियम के बारे में। ओके, थैंक यू।